हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। क्या आप भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए राजन शर्मा क्लासेस के साथ। हम हर वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं और अभी कुछ समय बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चनों की एक वीडियो सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट डिजिट या फिर कह सकते हैं इकाई का अंक। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूनिट डिजिट होती क्या है या फिर इकाई का अंक होता क्या है। देखिए, कोई संख्या लिखी हुई है, उस संख्या के राइट हैंड साइड से जो पहले नंबर की डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम इकाई का अंक। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, हमारे पास ये संख्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई का अंक बताने के लिए आपको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में केवल और केवल इकाई के अंक पर ही फोकस करना है और नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें जैसे इकाई का अंक क्या है 3 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है। तो आप इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 चौक 12 का 2 का। आपको 12 से कुछ नहीं लेना, आपको केवल इकाई के अंक से लेना है, 12 का 2 का। अब 2 की आप 6 में मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 12 का 2 का। तो इकाई का अंक क्या गया आपका 2। एक और एग्जांपल समझते हैं। आप इकाई के अंक को सर्किल कर लीजिए पहले। 2 दूनी 4, 4 दिया 12 का 2 का। तो आपका इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया। सपोज दैट प्लस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। देखिए, तो इसमें भी आपको केवल इकाई के अंक पर ही फोकस करना है। 2 रे 3 और 3 6, तो इकाई का अंक क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की जो इकाई के अंक से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट क्या है 0 1 5 6, 0 1 5 6 है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई का अंक सेम डिजिट ही रहेगा। तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो सेम होगा। चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो सेम होता है। थोड़ा और डिटेल में देखिए, जैसे कोई संख्या है 100 की पावर 24, आपको इसका इकाई का अंक बताना है। तो आप इकाई का अंक, आप देखिए कि संख्या के जो इकाई का अंक है वो क्या है, वो 0 है। तो 0 है तो उसका इकाई का अंक जो है सेम ही होगा, मतलब वही डिजिट होगा। तो क्या कह सकते हैं आप 0। आप मान के चलिए 211 की पावर कितनी है 471 है। अरे कुछ भी पावर है, चाहे इससे भी बड़ी होती, हमें तो सिर्फ संख्या देखनी है। संख्या का इकाई का अंक क्या है 1 है, तो कंप्लीट मल्टीप्लाई का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो पूरी संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा 1 ही होगा। चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। 235 की पावर 475। मत देखिए 475 पावर चाहे कुछ भी हो, आपको देखना है केवल संख्या का इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 5 है तो चाहे आप इसकी कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो तो इकाई का अंक आपका क्या रहेगा 5 ही रहेगा। आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, 76 की पावर 23, आप देखिए केवल इकाई का अंक क्या है 6, तो आप 6 लिख दीजिए, इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। तो बात कर ली हमने 0 की 1 की 5 की और 6 की। अब रह गए क्या 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया,
और क्या रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, 9 रह गया। चलिए बात करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले 4 के लिए और फिर 9 के लिए, फिर क्या बचेगा देखिए। चलो, अब जैसे कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 4 है। कोई संख्या है एक्स वाई जेड कुछ भी है, लेकिन इकाई का अंक क्या है उसका 4 है, और उसकी पावर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या। या फिर आप कह सकते हैं कोई संख्या एक्स वाई जेड और उसका इकाई का अंक क्या है 4 है, और उसकी पावर कितनी है, विषम संख्या, विषम संख्या या फिर ओड नंबर। तो उसके इकाई के अंक क्या होंगे देखिए। कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 4 है, और उसकी पावर चाहे कुछ भी है, आपको देखना है कि वो सम है या विषम है, वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 ही, सॉरी, जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। अगर कोई संख्या है और उसकी पावर विषम संख्या है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप 4 ही मान लो, 4 की पावर 2 है, तो सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखते हैं 6 होता है क्या। अरे 4 गुना 4 बराबर 16, 6 आ गया ना। देखिए, आप 4 की पावर 3 मान के चलिए इस बार, तो 4 गुना 4 बराबर 4 16 चौका 64, क्या आ गया 4 आ गया। तो आपको याद रखना है, कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 4 है और पावर उसकी क्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। अगर कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर क्या है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। आप समझ गए होंगे। तो चलिए 4 की भी बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हम 9 की। देखिए, कोई संख्या है एक्स वाई जेड कुछ भी संख्या है, लेकिन इकाई का अंक क्या है 9, और उसकी पावर कितनी है, सम संख्या या फिर इवन नंबर। या फिर कोई संख्या है एक्स वाई जेड, उसकी इकाई का अंक क्या है 9 है, और पावर कितनी है, विषम संख्या या फिर ओड नंबर। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। देखिए कैसे, आप 9 ही मान लो, 9 की पावर 2 देखो, 9 गुना 9 बराबर 81, क्या आ गया इकाई का अंक 1 आ गया ना, पावर 2 थी, सम संख्या थी, 1 इकाई का अंक आ गया है। चलिए 9 की पावर हम 3 मान के चलते हैं, 9 गुना 9 गुना 9, 9 नाम 81, 81 नाम देख लो वही क्या होता है, 81 नाम 9 एकम 9 9 अठे 72, 729, 729, क्या कह सकते हैं, इकाई का अंक क्या आएगा 9 आएगा। विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आता है 9 आता है। तो हमने 9 की भी बात कर ली है। अब देखिए, अब क्या क्या बच गया है, 2 बच गया, 3 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया, 8 बच गया। ठीक है, अब इनके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेंटी 7 की पावर 48, इकाई का अंक क्या है 7, और पावर कितनी है, पावर कुछ भी हो, आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 7 है। तो देखिए पावर को आप 4 से भाग दीजिए। अब 4 से क्यों भाग दीजिए, देखिए आपको 4 से ही भाग देना है। अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई एक संख्या है तो आपको 4 से ही भाग दे करके देखना होगा। देखिए 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। आप लिख सकते हैं 27 की पावर 4 की पावर 48। आपको केवल इकाई के अंक पर ही फोकस करना है। 7 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने लगे तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 49 49, 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81, 1 आ गया भाई, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं चलिए।
तो देखिए हमें केवल फोकस करना है इकाई के अंक पर। चलिए क्वेश्चन समझाता हूं। 273 की पावर 59। इकाई का अंक क्या है 3 और पावर क्या है, पावर जो भी है पावर को आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 एकम 4, 1 9, 4 चौक 16, बच गया 3। आप इसे लिख सकते हैं 273 की पावर 4 की पावर 59 और 3 रिमाइंडर बचा ना, इसको अलग से लिख लो 273 की पावर 3। इसका जो इकाई का अंक होगा वो देखिए क्या होगा, 3 के आप 4 बार जब गुना करोगे तो क्या आएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, 1 आ गया। तो इसका तो इकाई का अंक 1 आ गया। इसका इकाई का अंक क्या आएगा, देखिए 3 के आपको 3 बार गुना करनी है, 3 के 9 तिया 27, 7 आ गया। तो इकाई का अंक क्या होगा 7। देखिए इसको समझिए, इसमें सबसे पहले आप पावर को भाग दीजिए 4 से, एक शेषफल आ गया है। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं 3127 की पावर 4 की पावर कितनी 43 मल्टीप्लाई 3127 की पावर कितनी 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर आया है। तो देखिए आप 7 की जगह 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 49 7 7 49, क्या आ गया 81, 1 आ गया ना। तो 1 तो इसका यहाँ पे इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पे 7 है और 7 की पावर कितनी है 1 है, तो इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। तो कुल मिला क्या कह सकते हैं इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप 1999 को भाग दे लो 4 से। आप इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 4 की पावर 499 और 3 अलग से बचा है, आप लिख सकते हैं 17 की पावर 3। आप देखिए कि यहाँ पर 1 है, इकाई का क्या है 1 है, तो आप इसकी पावर कितनी भी कर लीजिए 1 ही आपका आंसर आना है। यहाँ पर देखिए आप इसको लिख लीजिए 7 की पावर 4 की पावर 499 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर फिर भी 3 आना है यहां से। देखिए तो 7 क्या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 7 7 7 7 49 49 9 क्या मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 81, तो 1 आएगा कुल मिला के। इकाई कितना आएगा आपका 1 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, आप 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 7 गुना 7 गुना 7 7 7 49 गुना 7 7 9 7 63, 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस 1 प्लस 7 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आना है 1 आना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1 लिखोगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 3 है, तो आप 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया था आपका 3 आया था। यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 प्लस 1 प्लस 3, आप कह सकते हैं 3 1 4 4 और 3 7। तो इकाई के अंक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिले, जहां भी मिले, आप उसको जरूर लगा कर देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप शेयर जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उनके साथ, और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक वीडियो सीरीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।